महानित्य गीत करे कृष्ण कोलाह। जय जय श्री गौर सुंदर सर्व प्राण, जय जय नित्यानंद अद्वैत तेरह प्रणाम धाम। तो गुरु निधि श्री चैतन्य चंद्र नाच रहे हैं और विधाता ने बिना कुछ साधन किए ही हमारे हाथ में यह चिंतामणि पकड़ा दी है। सबके प्राण स्वरूप श्री गौर सुंदर की जय हो। नित्यानंद और अद्वैत के प्रेम धाम, प्रेम आश्रय की जय हो। श्री जगदानंद और श्री गर्भ के जीवन स्वरूप की जय हो। और श्री पुंडरीक विद्यानिधि के प्राणधन प्रभु की जय हो, अर्थात चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री जगदीश और श्री गोपीनाथ के ईश्वर की जय हो, अर्थात चैतन्य महाप्रभु की जय हो। और श्री गौरचंद्र के जितने भी अनुचर हैं उन सब की भी जय हो। इस प्रकार नवद्वीप में श्री गौरांग राय नित्यानंद के साथ सदा लीला कौतुक करते रहते थे। और श्री अद्वैत के को संग लेकर के समस्त वैष्णव मंडल सहित महानृत्य गीत के साथ कृष्ण कोलाहल में मग्न रहते थे। समाज में बोले दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक जो विष्णु भक्त हैं, जो भगवान विष्णु के ही परायण हैं, जिसको वैष्णव समाज या वैष्णव मंडल कहते हैं। और विष्णु भक्ति के से रहित दूसरे ऐसे समाज हैं, दूसरे प्रकार के लोग रहते हैं समाज में। एक तो वैष्णव गण, वैष्णव मंडल, वैष्णव भक्तगण। और दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो अवैष्णव मंडल, जो बहुदेव पूजक संप्रदाय, बहुदेव पूजक संप्रदाय बोले असुर समाज के नाम से प्रसिद्ध है अवैष्णव मंडल। हालांकि ये सब कहना बहुत ही रिस्की होगा आज के डेट में कि भगवान वैष्णव समाज के अलावा जितने भी समाज है उसको असुर मंडल, अवैष्णव मंडल बोल दिया, असुर मंडल बोल दिया। तो थोड़े से ऐसी वाणी पे लगाम देनी पड़ेगी, नहीं तो बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि हम असुर हैं क्या। नहीं, हालांकि ये बात कोई मनगढ़ंत नहीं कह रहे हैं, ये बात पद्म पुराण में लिखा हुआ है। द्वौ भूत स्वगौ लोके अस्मिन् देव आसुर एव च, विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्तद विपर्ययः। ये ये किसी ने कहा नहीं है, बल्कि ये पद्म पुराण का वाक्य है कि इस पृथ्वी पे द्वौ भूत सगौ लोके अस्मिन, इस अस्मिन मतलब इस लोके, इस लोक में दो लोग हैं, दैव आसुर एव च। तो दैव किसको बताया? विष्णु भक्त को बताया। और आसुर किसको बताया? जो विष्णु भक्त नहीं है। तो दैव आसुर बताया। विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुर तद विपर्यय। उसके अलावा सब आसुरी है। श्री नित्यानंद श्रीवास के घर में रहने लगे। वे निरंतर बाल भाव में रहते थे, अन्य किसी भाव की उनमें कोई स्फूर्ति ही नहीं होती थी। वे अपने हाथ से भात तक नहीं खाते थे, बल्कि श्री मालिनी देवी पुत्र की तरह अपने हाथों से भात खिलाया करते थे। तो नित्यानंद महाप्रभु बाल भाव में रहते थे।
और मालिनी देवी उनको अपने हाथों से भात खिलाया करती थी, भोजन कराया करती थी। अब श्री विद्यानिधि के आगमन का वृत्तांत सुनिए, कैसे विद्यानिधि आए। तो पुंडरीक नाम के एक भक्त श्री कृष्ण को बहुत ही प्यारे थे, उसका नाम पुंडरीक विद्यानिधि। तो पूर्व देश के चटगांव की भूमि को धन्य करने के लिए ईश्वर ने वहां उनको अवतीर्ण किया था। चटगांव अभी वो बांग्लादेश में है। तो चटगांव जो है वो पुंडरीक विद्यानिधि का जन्म स्थान है। और जब नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया, तब वहां विद्यानिधि को न देखकर वे लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगे, और एक दिन संकीर्तन और नित्य संपन्न करके बैठे तो वे पुंडरीक बाप पुकार पुकार कर रोने लगे। अरे मेरे पुंडरीक, अरे मेरे बाप, अरे मेरे बंधु, अरे रे बाप, मैं कब तुमको देख पाऊंगा। इस प्रकार विद्यानिधि चैतन्य के ऐसे प्रिय पात्र हैं, समझे, चैतन्य महाप्रभु के ऐसे प्रिय पात्र हैं। अब ऐसे सब भक्तों को श्री गौर निधि ने प्रकाशित किया। उनका नाम ले लेकर प्रभु जिस प्रकार रो रहे थे, उस विषय में कोई भी भक्त कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वे सब कहने लगे, पुंडरीक, पुंडरीक तो श्री कृष्ण को कहते हैं। पुंडरीक किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण क्या नाम है? पुंडरीक, पुंडरीकाक्ष। परंतु साथ में विद्यानिधि नाम सुनकर सब सोच में पड़ गए, ये पुंडरीक और विद्यानिधि, तो पुंडरीक तो कृष्ण ही है और विद्यानिधि कौन है? अंत में इतना वे सब समझ ही गए कि यह कोई प्रिय भक्त है। जब प्रभु को बाह्य स्थिति का ज्ञान हुआ, लोगों ने पूछा, महाप्रभु आप किस भक्त को पुकार करके रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, कौन है ये? सच सच बताइए, कहाँ है वे? उसको जानने का हम सबको भी सौभाग्य मिल जाए। उसका जन्म कर्म कहाँ हुआ, कहिए। तो तब चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम्हारा सकले भाग्यवान सुनीते हईला यहाँ इच्छा तह राख्यान, परम अद्भुत तार सकल चरित्र, तार नाम श्रवण हो संसार पवित्र। चैतन्य महाप्रभु बोले कि तुम सब बड़े भाग्यवान हो, जो उसका वृतांत सुनने की तुम्हारी इच्छा हुई है। उनका संपूर्ण चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। उनका नाम सुनने मात्र से ही संसार पवित्र हो जाता है। उनकी वेशभूषा लगभग सब विषयी के समान है। वेशभूषा से उनको कोई नहीं पहचान सकता कि वैष्णव हैं। वेशभूषा ऐसे पहनते जैसे कोई विषयी लोग हैं। महाप्रभु बताए कि देखो, चट्टगांव पूर्व बंगाल में चट्टगांव का वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ है, विप्र कुल। वे परम पंडित एवं सब लोगों में प्रतिष्ठित थे। वे कृष्ण भक्त रूप समुद्र में निरंतर बहते रहते, और उनकी सदा उनके शरीर में सदा अश्रु, कंप, पुलक आदि सात्विक भाव से सजी हुई व्याप्त रहती है। महाप्रभु ने आगे कहा, वे पैरों से छू जाने के भय से गंगा स्नान नहीं करते, और गंगा के दर्शन भी रात्रि के समय करते हैं। गंगा जी में कुल्ला, दंत धावन, केश संस्कार आदि जिन जिन अनाचार्य कार्य को लोग करते हैं, उन्हें देखकर उनके चित्त को बड़ा दुख होता है। उनका गंगा के प्रति भाव बड़ा इष्ट भाव था। तो इष्ट भाव है तो फिर गंगा में पैर कैसे डालेंगे, गंगा में कुल्ला कैसे करेंगे? और जो लोग ऐसा करते थे उनको बड़ा दुख होता था। इस कारण वे सर्वदा रात्रि में ही गंगा जी के दर्शन किया करते हैं, क्योंकि रात्रि में कोई उसमें नहाता नहीं, गंगा जी में कोई कुल्ला नहीं करता है, इसलिए गंगा जी का दर्शन वो रात्रि में करने जाते थे, ताकि दुख ही ना हो। इस कारण वे सर्वदा, और उनके एक और विचित्र विश्वास की बात है, सुनो। बोले वे देव पूजन करने के से पहले गंगा जल का पान किया करते हैं। देवता के पूजन करने से पहले
गंगा जल का पान करते हैं और फिर पूजा आदि नित्य कर्म करते हैं। इस प्रकार के दिव्य आचरण द्वारा सब पंडितों को वे धर्म की शिक्षा दिया करते हैं। ऐसे ब्राह्मण हैं, विप्र हैं। अच्छा, तो वो रहते कहाँ है? अरे बोले कि उनका घर चटगांव में है और यहाँ भी है। अब वे शीघ्र यहाँ आने वाले हैं, तब कुछ दिनों के बाद तुम सब उनको देख पाओगे। महाप्रभु ने आगे कहा, शीघ्र ही कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। जो व्यक्ति उन्हें देखेंगे वे उनको तो विषयी मात्र ही समझेंगे। तो उस पुंडरिक को देखे बिना मुझे शांति नहीं है, इसलिए तुम सब उनको आकर्षण करके यहाँ ले आओ। पुंडरिक विद्यानिधि की चर्चा करते करते प्रभु आवेश में आ गए। हाय पुंडरिक, हाय पुंडरिक, पुंडरिक बाप कहकर रोने लगे। प्रभु बड़े ऊंचे स्वर से रोदन करने लगे। वास्तव में अपने भक्त का तत्व वे ही जानते हैं। केवल श्री चैतन्य गोसाई ही भक्तों के तत्व को जानते हैं, अथवा वे भक्त ही जानते हैं जिनसे प्रभु स्वयं ही कह देते हैं। उसके अलावा कौन जान सकता है भक्त के तत्व को? बोले, ईश्वरेरा आकर्षण हैल तार प्रति, नवद्वीपे आसीते ताहार हैलमति। अनेक सेवक संगे अनेक संभार, अनेक ब्राह्मण संगे शिष्य भक्त तार। जब विद्यानिधि के प्रति चेतन महाप्रभु का आकर्षण हुआ, तब उनकी नवद्वीप में आने की इच्छा हुई। और वे बहुत से सेवकों, ब्राह्मणों, शिष्यों, भक्तों के साथ बहुत सा साज सामान लेकर के वहां आए। नवद्वीप में जब आए पुंडरिक विद्यानिधि, तो वो गुप्त रूप से रहने लगे। कोई उनको पहचान नहीं पा रहा था कि वैष्णव है। सब लोगों को वे एक परम भोगी के समान दिखाई देते थे। धनवान थे, उनके साथ बड़े चेले चपाड़ी चला करते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे, दिखने में लगते थे कितने भोगी हैं, लेकिन थे वैष्णव। विद्यानिधि के आगमन की बात उस समय वैष्णव समाज में किसी को पता ही नहीं चला कि कोई वैष्णव भी आया है। केवल मात्र मुकुंद को ही इसकी जानकारी थी। श्री विद्यानिधि के तत्व को वैद्य श्री मुकुंद उपाध्याय ही जानते थे। और क्योंकि मुकुंद का गांव भी, मुकुंद जी का जन्म भी कहाँ था? चटगांव। तो चटगांव दोनों का जन्म है, तो इसलिए मुकुंद को पता था बस। उस समय नवद्वीप में चारों बल से लोग आते थे, आते ही रहते थे। लोग किसको कितना ध्यान दे, कोई ये पंडित आ रहा है, कोई ये साहूकार आ रहा है, मतलब लोग आते ही थे। कोई विद्या अध्ययन के लिए, कोई बिजनेस व्यापार के लिए, कोई शास्त्रार्थ के लिए, तो कोई किसी के लिए आते ही रहते थे लोग बाग। और पंडित जी को इसलिए पता चला ये जो मुकुंद उपाध्याय हैं, क्योंकि उनका भी जन्म उन्हीं के गांव में हुआ था, चटगांव। तो श्री विद्यानिधि की आगमन को जानकर प्रभु को तो आनंद हुआ, परंतु प्रभु ने किसी वैष्णव के आगे यह भेद प्रकाशित नहीं किया। और उधर पुंडरीक भी विषयी जैसे बनकर निवास कर रहे थे नवद्वीप में। पुंडरीक की प्रेम भक्ति का जो कुछ भी महत्ता थी, उसे मुकुंद और वासुदेव दत्त ही जानते थे। पंडित गदाधर मुकुंद की बहुत ही प्रिय थे, और मुकुंद उनके एकांत अनुचर थे। जहां कहीं जो कुछ बातें होती थी, मुकुंद आकर सब कुछ गदाधर पंडित को कहते थे। इसलिए यह बात भी सुनी गई कि आज एक अद्भुत वैष्णव यहाँ आया है। हे गदाधर महाप्रभु, हे गदाधर पंडित, सावधान होकर सुनो। आपके मन में तो वैष्णव दर्शन की इच्छा है। आज मैं आपको एक अद्भुत वैष्णव का दर्शन कराऊंगा। आप मुझे अपने सेवक के रूप में स्मरण कर लिया करें। यह सुनकर गदाधर पंडित बड़े प्रसन्न हुए। कृष्ण कृष्ण कहते हुए उसी क्षण उनके दर्शन को चल पड़े। कौन पंडित है, कौन वैष्णव है, चलो। विद्यानिधि महाशय अपने आवास पर बैठे हुए थे, तभी सामने से श्री गदाधर आ रहे।
और उन्होंने आकर के विद्यानिधि को प्रणाम किया और विद्यानिधि ने सत्कार पूर्वक उनको आसन पर बिठाया। फिर विद्यानिधि ने मुकुंद से पूछा, इनका नाम क्या है, ये कौन से गांव से आए हैं, और इनकी देह विष्णु भक्ति के तेज से तेजोमय दिखाई दे तो रही है, इनकी आकृति और स्वभाव दोनों ही परम सुंदर भी है, कौन है ये? मुकुंद प्रभु बोले, अरे इनका नाम है गदाधर। ये भाग्यवान बचपन से ही संसार से विरक्त हैं। विद्याधर पुंडरिक विद्याधर ने पूछा, पुंडरिक विद्यानिधि जी ने पूछा, तो मुकुंद जी बोले, इनका नाम श्री गदाधर है, पंडित श्री गदाधर, और व्यवहार में ये माधव मिश्र के पुत्र कहे जाते हैं, और सब वैष्णव इनसे प्रीति करते हैं। ये भक्ति पथ में आसक्त हैं एवं भक्तों का ही संग करते हैं। ये आपका नाम सुनकर आपके दर्शनों के लिए आए हैं। यह सुनकर विद्यानिधि को तो बड़ा संतोष हुआ, बड़े आदर के साथ उनसे वार्तालाप किए। पुंडरिक महाशय ऐसे ही विराजमान थे जैसे कोई राजकुमार पधारे हों। हिंगुल और पीतल के निर्मित सुंदर पलंग शोभायमान था, उनके ऊपर 3 सुंदर चंदोवे लगे हुए थे। पलंग के ऊपर बड़ी महीन वस्त्रों की सुंदर सेज सजी हुई थी, चारों ओर रेशम के वस्त्र तकिया शोभा दे रहा था। 5-7 छोटे बड़े जलपात्र रखे हुए थे और पीतल का एक सुंदर पानदान रखा हुआ था। ये कर्मों का प्रभाव है। पुंडरिक विद्यानिधि थे तो बड़े धनी मनी, लेकिन वैष्णव थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वैष्णव है तो गरीबी होना चाहिए, वैष्णव है तो भिखारी होना चाहिए, वैष्णव हो तो विरक्ति है, नहीं। वैष्णव हैं, साथ में उनका अपना भी जो भी है, हाँ, तो उसको देख के लोग समझते थे कि ये तो कोई भोगी विलासी विषयी है। और देखा कि पलंग के दोनों ओर 2 सुंदर पिकदानियां दिखाई दे रहा है, वे पान चबा रहे थे, हाँ, सेठ साहूकार की तरह, और होठों को देख देख कर हंस रहे थे। हाँ, 2 सेवक सुंदर मोर पंख के बने हुए पंखों से निरंतर उनकी हवा कर रहे थे। ललाट पर चंदन का ऊर्ध्व ऊर्ध्व पुंड्र तिलक था, और जिस पर सुगंधित युक्त लाल अबीर की बिंदी शोभा दे रही थी, और उनके सजे संवरे हुए केसों की शोभा का तो कहना ही क्या। उनमें दिव्य गंध युक्त आंवले की अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। भक्ति के प्रभाव से उनकी देह मदन कामदेव के समान दिखाई दे रही थी। जो व्यक्ति उन्हें पहचानते नहीं थे, वे उन्हें राजकुमार ही समझ रहे थे। सामने एक विचित्र डोला पालकी रखा हुआ था, और उनके व्यवहार में आने वाला सब सात समान विषयी लोग जैसा था। जो कुछ भी वो प्रयोग करते थे, वो सब ऐसा सजाया हुआ था मानो कोई विषयी व्यक्ति का हो। तो डोला, तो नौकर चाकर पालकी सब कुछ था। इनके इस विषय रूपी को देखकर गदाधर देव के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हो गया। गदाधर पंडित जो देखने आए थे, मुकुंद लाया था उनको बुला करके, तो गदाधर पंडित जन्म से ही विरक्त थे, इसलिए विद्यानिधि के प्रति उनके मन में इस विषय में कुछ शंका उत्पन्न हो गया कि ये अच्छे वैष्णव है, क्योंकि इनकी सब वेशभूषा तो विषयी की तरह दिखाई दे रही है। दिव्य भोग है, दिव्य वस्त्र है, दिव्य सुगंधित केश। भाई, इनका नाम सुनकर तो इनके प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई थी, इनका नाम ऐसा था। परंतु अभी मैं आकर के देखा, इनके इनके प्रति जो भक्ति थी, इनका दर्शन करके तो मन में खटास आ गया, भक्ति चली गई, क्योंकि सोचा था कि महावैष्णव होगा, विरक्त होगा, लेकिन ये तो बड़ा आसक्त व्यक्ति है, संसारी व्यक्ति की तरह बड़ा भोग भोग विलास कर रहा है। तो जैसे ही गदाधर पंडित जी ने इस प्रकार की मनोभाव किया, मन में ऐसा विचार किया, इस बात को समझ गए कौन? मुकुंद 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 दत्त मुकुंदानंद। उन्होंने श्री विद्यानिधि के स्वरूप को प्रकट करना आरंभ किया। कृष्ण की कृपा से गदाधर के लिए कुछ भी अगोचर तो था नहीं। गदाधर पंडित जी के लिए वे सब कुछ जानते थे, फिर भी मायाधारी कृष्ण की यही लीला है। तो मुकुंद जी का थोड़ा कंठ बड़ा सुरीला था, क्योंकि वो गीत गाया करते थे, हमेशा संगीत गाते थे। भगवान श्री कृष्ण के गायक थे वो। उन्होंने भक्ति महिमा सूचक एक श्लोक पढ़ा। तो वह श्लोक क्या था?
तो वो श्लोक है, अहो बकीयम अस्तंकालकूटम जिघांसया अपायप्ससद्भि लेभे गतिम ध्यात्युचिताम ततो अन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बोले कि बच्चों को खाने वाली एक बड़ी निर्दयी राक्षसिनी पूतना कालकुट विष अस्तनों में लगाकर श्री कृष्ण को मारने को गई, लेकिन उसको भी भगवान ने माता का पद भी दे दिया। अहो, अबोध जीव ऐसे दयालु प्रभु को भी नहीं जानते हैं। बताओ, कैसी आश्चर्य की बात है कि बकासुर की बहन दुष्टा पूतना ने प्राण विनाश की इच्छा से प्रेरित होकर जिस कृष्ण को कालकुट मिश्रित स्तनपान कराया, उसको भगवान ने माता का गति दिया। तो जो भगवान के भक्त हैं, उन परम दयालु श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसके शरणापन्न हो भाई। भक्तियों का वर्णन सुनने मात्र से विद्यानिधि रोने लगे, तो रोने लग गए। नेत्र से आनंद की अपूर्व धाराएं बहने लगी, मानो गंगा देवी का अवतार हो गया हो। विद्यानिधि के ही शरीर पर सात्विक अष्टविकार उत्पन्न हुए, अश्रु कंप स्वेद मूर्छा पुलक हुंकार, बोले बोलो बोलो कहकर वे महागर्जना करने लगे। वे स्थिर न रह पाए और भूमि पर गिर पड़े। उनके पद प्रहार से सारा सात समान नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बच सका। कहाँ गया वो सुंदर पान का बट्टा पात्र, कहाँ गया वो सुंदर पान सुपारी, कहाँ गया वो जल पात्र जिसे जल पीते। पादाघात से सैया कहीं की कहीं जा पड़ी। प्रेमावेश में दोनों हाथ से अपने सुंदर वस्त्रों को चीरने लगे और उन सुंदर केशों का संवारना कहाँ चला गया। अब तो वे धूल में लौटने लगे और बहुत क्रंदन करने लगे। भगवान कृष्ण की कृपा क्या, यह श्लोक सुनते ही प्रेमावेश में आ गए कि हे मेरे ठाकुर कृष्ण, हे मेरे प्राण, हाँ, कृष्ण रे ठाकुर मोर कृष्ण प्रमोद प्राण, मोर से करिले काष्ठ पाषाण समान, अनुताप कौड़िया कंदय उच्च ईश्वरे, मुहि से वंचित हेलु हेन अन अवतारे। बोले हे मेरे ठाकुर कृष्ण, हे मेरे कृष्ण प्राण, मुझे तुमने काष्ठ पाषाण के समाज की तरह बना दिया है, लकड़ी और पत्थर की तरह बना दिया है। इस प्रकार वो रोते रोते ऊंचे स्वर से हैं कहने लगे, ऐसे अवतार में भी मैं ही वंचित रह गया। बताओ, भूमि पर लोटपोट होते हुए वे पछाड़ खाकर गिरे। तो सब लोग सोचने लगे, अरे कहीं इनकी हड्डी पसली तो चकनाचूर नहीं हो गई। भाव विकारों से उनका शरीर ऐसा कांपने लगा कि 10 व्यक्तियों द्वारा पकड़ने पर भी उन्हें पकड़ कर नहीं रखा जा सका। पादघात से वस्त्र सैया, मतलब पैर से लात मार मार के, भावावेश में लात मारे तो वस्त्र सैया जलपात्र बाटी सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। जिन व्यवहार की वस्तुओं को सेवक ने संभाल लिया, बस वही बचे रहे, बाकी सबको लात वात मार के भावावेश में तोड़ फोड़ दिया। इस प्रकार कुछ समय तक प्रेम प्रकाश करके वे फिर आनंद में मूर्छित होकर गिर पड़े और उनके समस्त शरीर में तिल भर भी धातु नहीं रही। विद्यानिधि संपूर्ण रूप से आनंद के सागर में डूब गए थे। यह देखकर गदाधर को बड़ा आश्चर्य हुआ, मन में बड़े चिंतित हुए। अरे मैंने तो इस महाशय की अवज्ञा कर डाली, न जाने इनके बारे में मैंने क्या क्या सोच लिया था। है न जाने कैसी अशुभ घड़ी में मैंने इनके दर्शन करने को चला। फिर भी संतुष्ट होकर गदाधर पंडित ने मुकुंद को अपनी गोद में ले लिया और उनके अंगों को अपने प्रेमाश्रु जल से सींचने लगे। वे बोले, मुकुंद, तुम मेरे साथ यह बंधु का कार्य किया, जो मुझे भक्त विद्यानिधि भट्टाचार्य के दर्शन कराए। ऐसा वैष्णव क्या त्रिभुवन में कोई और है? भाई इसकी भक्ति से तो तीनों लोग पवित्र हो रहे हैं। आज मैं एक घोर संकट से बच गया, वह भी केवल इस कारण कि तुम मेरे पास में थे। इसकी विषयी पोशाक, विद्यानिधि के विषयी पोशाक, पहनावे ओढ़ावे को देख करके तो मैं इनको विषयी वैष्णव समझ लिया था, किंतु तुम मेरी भावना को समझ गए और पुंडरीक की भक्ति को प्रकाशित करके दिखा दिया है। जितना मैंने पुंडरीक के चरणों में अपराध किया है, उतनी ही कृपा
मुझे इनसे दिलवा देना। इस भक्ति मार्ग में प्रवेश करने वाले सब भक्तजन किसी एक व्यक्ति को उपदेष्टा गुरु अवश्य बनाते हैं। तो इस प्रकार से यह बात बताया कि देखो, किसी के वेशभूषा से जज नहीं करो कि कौन वैष्णव है कौन वैष्णव नहीं है। अगर गलती से वेशभूषा से समझ गए कि ये वैष्णव नहीं है, भोगी है, विलासी है, और यदि वो वैष्णव निकल गया तो ऐसा अपराध बन जाएगा कि उसका कुछ क्षमा नहीं हो सकता। बोले मैंने अभी तक किसी उपदेष्टा को गुरु नहीं बनाया, कि कोई उपदेष्टा गुरु नहीं बनाया, उपदेशक गुरु नहीं बनाया, इसलिए विद्यानिधि से ही मैं मंत्र उपदेश करण करूंगा। मैंने अपने मन में इस बात की अवज्ञा की है, इनकी अपने अपने मन में, अब चूंकि उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि ये तो विषय ही लग रहा है, तो वैष्णव अपराध की वजह से बोले कि मैं तो इन्हीं से दीक्षा लूंगा, इन्हीं को अपना उपदेष्टा गुरु बनाऊंगा, इसलिए इनका शिष्य बन जाने से मेरा दोष अपने आप क्षमा कर देंगे। जब मैं शिष्य बन जाऊंगा तो मेरा दोष माफ कर देंगे। यह सुनकर मुकुंद को बड़ा संतोष हुआ। वे उत्तम उत्तम कह करके उनकी प्रशंसा करने लगे, उत्तमम उत्तमम। और 2 प्रहर बाद महाधीर विद्यानिधि को जब बाह्य चेतना हुई, तब वो स्थिर होकर के बैठे। गदाधर पंडित के नेत्रों से इस प्रकार जल बह रहा था कि जिनका कोई अंत नहीं, उससे उनका सारा शरीर भीग गया। यह देखकर विद्यानिधि महाशय को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने गदाधर को गोद में लिया और अपने हृदय से लगाया। गदाधर पंडित बड़े संभ्रम के साथ प्रतीक्षारत थे। वे मुकुंद उनके मन की बात कहने लगे। आपका बाह्य ऐश्वर्य देख करके इनके मन में कुछ दोष उत्पन्न हो गया था। विद्यानिधि को बताए मुकुंद जी कि गदाधर पंडित ने आपकी बाह्य ऐश्वर्य को देख करके मन में आपके प्रति कुछ दोष उत्पन्न कर लिया था। आपको वैष्णव न समझ के कुछ अन्यथा समझने लगे थे। अब स्वयं चिंतन करते हुए इन्होंने यह निश्चय किया है कि आपसे ही मंत्र दीक्षा लेंगे। ये विष्णु भक्त हैं, विरक्त हैं, बचपन से ही बड़े बूढ़े की तरह आचरण करते आए हैं। श्री माधव मिश्र के योग्य पुत्र के लिए ऐसा उचित ही है। ये बचपन से ही प्रभु के अनुचर बनकर उनके साथ रहते आए हैं, इसलिए पुंडरिक एवं गदाधर दोनों ही गुरु शिष्य होने के योग्य हैं। अब आप सोच विचार कर किसी दिन शुभ दिन में इनको दीक्षा प्रदान कीजिए, इष्ट मंत्र की दीक्षा प्रदान कीजिए। यह सुनकर पुंडरिक विद्यानिधि जो हंसे, खूब हंसे और बोले, अरे सुनिया हासे न पुंडरिक विद्यानिधि, अमरे तो महारत्न मिलैला विधि, बहु जन्म भाग्य से एमत शिष्य पाई, ऐसे आई से शुक्ल पक्षेर द्वादशी सर्व सुख सर्व सुह लक्षण इथि मिली विकासी। बोले कि यह सुनकर पंडित बोले कि अरे विधाता ने महान रत्न मुझको मिला दिया है, बताओ, मैं अवश्य दीक्षा दूंगा, मैं अवश्य दीक्षा दूंगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। ऐसा शिष्य तो बहुत बहुत जन्मों के भाग्य से मिलता है। आ, यह जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी आ रही है, इसमें सब शुभ लग्न आकर मिलेंगे। उसी दिन तुम्हारा संकल्प सिद्ध होगा, अर्थात दीक्षा होगी। यह सुनकर गदाधर बड़े हर्ष के साथ उनको नमस्कार किया और चल दिए। उस दिन मुकुंद के साथ वहां से विदा होकर गदाधर पंडित जी जहां श्री गौरचंद्र थे वहां आए और उनसे विद्यानिधि के आगमन की बात सुनाया। और चैतन्य महाप्रभु ने को पता चला कि पुंडरिक विद्यानिधि आए हैं, तो उनको बड़ा अपार हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई। एक दिन विद्यानिधि महाशय रात्रि में गुप्त रूप से प्रभु के पास आए। सबका संग छोड़कर वे अकेले ही गए और प्रभु को देखने मात्र से मूर्छित होकर गिर पड़े। चैतन्य महाप्रभु के पास आए घर पे। महाप्रभु देखते ही मूर्छित हो गए, प्रभु को दंडवत भी नहीं कर पाए, ये आनंद में मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद जब चेतना आई पुंडरिक विद्यानिधि जी को, तो ये हुंकार करने लगे, अपने को धिक्कारते हुए रोने लगे, हे प्राणनाथ, हे मेरे बाप कृष्ण, मुझ अपराधी को तुम और कितना ताप दोगे। हे सर्व जगत के पिता, तुमने सबका उद्धार किया, केवल एक मुझको क्यों छोड़ दिया। ये विद्यानिधि है, उस रूप में कोई भी वैष्णव नहीं उन्हें नहीं पहचानता था, परंतु उनके रोने मात्र से वे सब रोने लगे। ये भाव का ट्रांसफर होता है, संग का प्रभाव होता है।
श्री भक्तवत्सल चैतन्य महाप्रभु अपने प्रियतम को आया जान करके संभ्रम के साथ जल्दी से उठे और उनको अपनी गोद में भर लिया। पुंडरीक बाप कहकर ईश्वर भगवान चैतन्य महाप्रभु भी रोने लगे, कहने लगे, आज आपका साक्षात दर्शन मिला है। तब सब भक्तजन जान गए कि विद्यानिधि गोसाई का आगमन हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने पहले बता ही दिया था। तो उस समय सभी वैष्णवों में जो क्रंदन हुआ है वह बड़ा ही अद्भुत था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। श्री गौर सुंदर ने विद्यानिधि को अपनी छाती से लगाकर अपने प्रेमाश्रु जल से उनके हृदय, उनके शरीर को मानो अभिषिक्त कर दिया हो। विद्यानिधि को प्रभु का प्रियतम जान करके उनके प्रति भक्तों के हृदय में भी प्रीति, भय और आत्मीयता के भाव उदित हुए। विद्यानिधि अपने वक्षस्थल से प्रभु को पृथक करना नहीं चाह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रभु के शरीर में लीन हो गए। गौरचंद्र एक प्रहर तक अचल पड़े रहे और फिर प्रभु को बाह्य बोध हुआ। वे हरि बोलकर पुकारने लगे, कहने लगे, तो आज श्री कृष्ण ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी है। आज मैं अपने मनोरथ को पाने में समर्थ हो गया हूँ। आ रही है? अच्छा, बीच में चली गई थी शायद। तो इस प्रकार से जो है बोले कि आज मैं अपना परम मंगल मानता हूँ। आज मैं बड़े शुभ मुहूर्त में निद्रा से उठा हूँ, जो मैंने प्रेम निधि के अपने नेत्रों से साक्षात दर्शन किया है। इस प्रकार से जो है गदाधर की बात से महाप्रभु को बड़ा संतोष हुआ। जब चैतन्य महाप्रभु सुने कि गदाधर पंडित उनसे दीक्षा लेंगे, और तब गदाधर देव ने अपने संतोष के लिए प्रेम निधि से मंत्र दीक्षा ग्रहण कर ली। गदाधर जैसे श्रेष्ठ भक्त जिनके शिष्य हैं, उन पुंडरीक की महिमा का इससे बढ़कर और क्या वर्णन करूं। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर महाराज कह रहे हैं कि मैंने यहाँ विद्यानिधि का कुछ संक्षिप्त आख्यान विख्यान किया है। मेरी यही कामना है कि मुझे उनका दर्शन मिल जाए। तो विद्यानिधि कौन? पुंडरीक विद्यानिधि। तो पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर दोनों गुरु शिष्य हुए हैं और दोनों ही श्री कृष्ण चैतन्य के प्रिय कलेवर हैं। इस प्रकार से जो है ये अध्याय समाप्त हो जाता है। और इस अध्याय में श्री पुंडरीक गदाधर के मिलन प्रसंग बोलते हैं, जो पढ़ेंगे सुनेंगे वे कृष्ण प्रेम धन पाएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वृंदावन दास उनके युगल चरणों की महिमा का गान कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है अध्याय समाप्त हो जाता है। और पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में हम लोगों ने समझा। पुंडरीक विद्यानिधि कितने, तो ये जो पंच तत्व है, पंच तत्व में जो गदाधर पंडित हैं उनके गुरु हैं पुंडरीक विद्यानिधि, जो दिखने में बड़ा एरिस्टोक्रेट, धनवान, विषयी, भोगी लगते थे, लेकिन थे बहुत बड़े वैष्णव, है कि नहीं। मन में उनके प्रति कुछ विचार गलत आ गया, इस वजह से उन्होंने सोचा कि मैं इनका शिष्य बन जाऊंगा, जब भी इनसे हमको क्षमा मिलेगी। बताओ। बोलिए गदाधर पंडित की जय, पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद महाप्रभु की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, नवद्वीप धाम की जय, गौर मंडल की जय। जय जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण